बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदना आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अपने ससुर सैयदना अब्दुल मुत्तलब के यसरब में ननिहाली ख़ानदान से भी दिली लगाव था। उनका ताल्लुक़ बनु खजरज के ज़ैली ख़ानदान बनु नजार और उसके ज़ैली कबीले बनु अदी से था। उन्होंने सैयदना अब्दुल मुत्तलब की वालदा सैयदा सलमा की हमगीर और पुरकशिश शख्सियत के किस्से सुने थे। सैयदा सलमा को बनु नज्जार ख़ानदान यसरब से मक्का आके हमेशा सैयदना अब्दुल मुत्तलब और उनके ख़ानदान से गहरे कल्बी ताल्लुक़ का इजहार किया करता था। इन्हीं के महल्ले में यसरब में क़याम के दौरान सैयदना आमना के मरहूम शौहर सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। इन दिनों जब वो एक सफ़र पे शाम जा रहे थे तो बीमारी की वजह से अपने मामुओं के इस ख़ानदान में यसरब में ठहरे रहे। इलाज मुआलजा भी उनका वहीं हुआ। शदीद बुखार में वो कोई 1 महीना मुब्तला रहकर वहीं यसरब में फौत हुए थे। यसरब की गीली मरतूब सरसब्ज़ फ़ज़ा में मच्छरों की अफजाइश आम थी। मक्का के लोग जो ऐसे मौसम के आदी न थे अमूमन मलेरिया के शिकार हो जाते थे। गुमान यही है सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मलेरिया के शिकार हुए। वहीं बनु नजार के मोहल्ले के एक घर में सैयदना अब्दुल्ला की कब्र थी। सैयदना आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने मरहूम खामिद की कब्र पे जाना था। अपने खामिद के मामुओं और खालाओं के इस मोहल्ले में उन्हें जाने की तमन्ना थी जहाँ सैयदना अब्दुल्ला ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में क्या बातें की, किसे याद किया, क्या खूब सोचे, क्या सपने देखे, शायद ये सब भी सैयदा जानना चाहती हूँ। ये भी इम्कान है कि सैयदा ने सोचा हो कि अपने बेटे को यसरब के इन रिश्तेदारों से मिलाया जाए जिनके दरमियान सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी महीना गुजारा और आखिरी सांसें लीं। मुमकिन हो वो अपने बेटे को इनके बाप की कब्र भी दिखाना चाहती हूँ जो बेटे के दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से कूच कर गए थे। सैयदा आमना अपने 6 साल के बेटे और अपनी 16 साला हबशी वफादार कनीज़ बुरका को लेकर आज़म यसरब हो गई। 2 ऊँटों पे उन्होंने 10 दिन का सफ़र तय किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा के साथ वो यादगार सफ़र हमेशा याद रहा होगा। राह के रेतले मैदान, संगलाख पहाड़, गर्म पत्थर, कहीं कहीं पानी के चश्मों के आसपास बसे नखलिस्तान, रेत उड़ाती हवाएं, रस्ते की प्यास और दिलो जान से प्यार करती माँ जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी पर सफ़र नसीब न हुआ, खादमा के साथ अकेले आना पड़ा, वो कैसे भूले होंगे। सैयदा आमना का यसरब के इनके खामंद के ननिहाली रिश्तेदारों बनु नज्जार ने बहुत मोहब्बत से इस्तकबाल किया। 1 महीना सैयदा अपने बेटे और कनीज़ के साथ वहाँ रहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कम उम्री में यसरब के अपने हम उम्र हम जोरियों के साथ खेला करते थे। यसरब की फ़ज़ा मक्का से बहुत मुख्तलिफ थी। मक्का रेत और पत्थरों की सरजमीन थी। खुश्क पहाड़, उड़ती रेत और धूप से तपते पत्थर मक्के की निशानियां थी। यसरब खुशगवार मौसम से भरा हुआ था। वहाँ बारिश अक्सर होती थी। पानी से भरे तालाब और जोहड़ इस शहर में नज़र आते थे। हरियाली वहाँ बहुत थी। खजूरों के बागात थे, सब्जियां वाफिर थीं, अनाज उगता था। वहाँ घर में गंदम और जौ की रोटी पकती थी, सालन बनता था। खजूरों के अलावा संतरे, अमरूद, सेब और अंगूर यसरब में आम मिलते थे। मक्के में लोगों की खुराक अमूमन ऊँटनी का दूध और ऊँट का खुश्क गोश्त होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के इन दिनों में यसरब के हम उम्र दोस्तों के साथ एक तालाब में नहाने जाते थे। वहीं उन्होंने तैरना भी सीखा था। यसरब में हुनरमंद लोग थे। वो चमड़े के जैकेट, बिछोने के गद्दे और चमड़े के जूते बनाते थे। कुछ घरों में कपड़ा बनाने की खड्डी लगी हुई थी। वहाँ लोहे और तांबे को पिघला के बर्तन और तलवारें बनाई जाती थी। सोने और चांदी के जेवरात भी वहाँ बनते थे। जेवरात में जुड़ाव कीमती पत्थरों का नफीस काम भी उधर होता था। सोने की कठाली के नीचे जलती आग और सुनहरा थरकता सियाल सोना, खुश नुमा कीमती पत्थरों की तराश खराश और छोटी बारीक हथौड़ियों से गौर से तकती आंखों के शिकंजे में बांध के अंगूठियों और जुड़ाव हारों से उठती महतात मुलायम ठका ठक की नाजुक आवाज़। घरों के बहर खजूर के बागों के बीच कहीं कहीं कुएं के
राहट पे ऊंट घूम घूम के पानी निकालते थे। कहीं ऊंटों से गंदम और जौ का आटा पीसने और सरसों के बीज से तेल निकालने की चक्कियां लगी हुई थी। वो चलती चक्कियों की अनोखी आवाज़ यकीनन उस कम उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो सब मनाजर दिलचस्पी और इल्म में इजाफे का बायस बने होंगे। उसके मुकाबले में मक्का के अंदर काबे के आसपास एक बाजार था जहां दूर दराज से आई बनी बनाई चीज़ें फरोख्त होती थी। ताजर अमूमन अपने ऊँट पे बिठा के इसी की पुश्त और कोहान पे अपना माल असबाब सजा के उसे अपनी दुकान बना लेते थे। मक्का में शहर से बाहर कुछ घरों में चमड़ा धोने और रंगने का काम होता था। कुछ लोग कपड़ों की सिलाई का काम करते थे। कुछ चमड़े से जूते, ऊंट और खच्चरों की काठियाँ और सवारी का सामान भी बनाते थे। बारीकी, नफासत और हुनरमंदी का काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब में ही पहली बार होते देखा होगा। मक्का में पानी की किल्लत थी। पीने के लिए जमजम के अलावा चंद एक कुएं थे। नहाने के लिए किसी तालाब या जोहड़ का मक्का में कोई तस्वुर नहीं था। बारिश भी मक्का में खाल खाल होती थी। मौसम भी मक्का में सारा साल गर्म रहता था। यसरब में पानी की बेहतात और खुशगवार मौसम देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन खुश हुए होंगे। दोस्तों, अगर ये आपको इस्लामिक स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।